हेलो गाइस, मैं हूँ प्राची और आज हम बात करने वाले हैं नाइटमेयर मूवी की। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी की स्टार्टिंग होती है एक रेस्टोरेंट से, जहाँ डीन नाम का एक बंदा वेट्रेस को बुलाता है, लेकिन वो वेट्रेस बिना रुके पेंट्री में चली जाती है। डीन उसके पीछे जाता है कि तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है। उसका पूरा शरीर बहुत ही बुरी तरह से जला हुआ था। उसने रेड और ग्रीन कलर का स्वेटर पहन रखा था। उसके हाथ में ग्लव थे जिस पर तेज धार वाले ब्लेड लगे हुए थे। वो उस पर हमला करता है कि तभी उसे कोई नींद से जगा देता है, जो कि वहाँ की वेट्रेस और डीन की फ्रेंड नैन्सी थी। डीन वहाँ बैठा बैठा सो गया था, बट गाइस ये कोई नॉर्मल सपना नहीं था। डीन अपनी दोस्त क्रिस को बुलाता है और उसे अपने नाइटमेयर के बारे में सब कुछ बताता है और कहता है कि वो सो सकता है बट वो सोना नहीं चाहता। जिसके बाद वो गलती से क्रिस के ऊपर कॉफी गिरा देता है। क्रिस वॉशरूम जाती है साफ करने के लिए और डीन ना चाहते हुए भी सो जाता है। जैसे ही वो सोता है वो बंदा फिर से उस पर अटैक करता है और उसका गला काटने लगता है। जैसे ही क्रिस बाहर आती है वो देखती है कि डीन बोल रहा है कि तुम सच नहीं हो, और ऐसा बोलते बोलते वो अचानक से अपना गला काट देता है। यानी कि गाइस रियल लाइफ में उसने सुसाइड किया था, बट असल में उसे उस डरावनी और भयानक से दिखने वाले आदमी ने मारा था। फिर डीन के फ्यूनरल पे क्रिस को अपनी और डीन की फोटो नजर आती है, जिसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि वो और डीन पहली बार हाई स्कूल में मिले थे। नैन्सी उन सपनों के बारे में क्रिस से कुछ कहना चाह रही थी कि तभी क्रिस का एक्स बॉयफ्रेंड जैसी उसकी बात को काट देता है और क्रिस को वहाँ से ले जाता है। फिर रात के टाइम जैसे क्रिस की रूम में आता है, जहाँ क्रिस उसे बताती है कि उसे भी नाइटमेयर्स आते हैं, जो शायद डीन को भी आते थे। वहाँ उसे जला हुआ आदमी दिखाई देता है जो उसे मारने की कोशिश करता है। तभी जैसी कहता है चाकू वाली उंगलियों से। फिर क्रिस को पता चलता है कि जैसी को भी वही नाइटमेयर्स आते हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है और ये सब कैसे पॉसिबल है। फिर जैसी कहता है कि अब हम इस बारे में नहीं सोचेंगे, और जब हम इस बारे में सोचेंगे ही नहीं तो हमें नाइटमेयर्स नहीं आएंगे। फिर वो रात में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं साथ में और सो जाते हैं। फिर अचानक से क्रिस जाग जाती है। वो देखती है कि जैसी उसके पास सो रहा है। वो दोबारा सोने लगती है तो देखती है कि जैसी की जगह वही सपने वाला आदमी था, यानी कि गाइस वो सपना देख रही थी। फिर वो चिल्लाने लगती है, जिससे जैसी जाग जाता है। वो उसे जगाने की पूरी कोशिश करता है, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो आदमी उसे बुरी तरह से फाड़ देता है। जैसे ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, वो वहाँ से भागने लगता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उनका सिक्योरिटी अलार्म ट्रिगर हो जाता है। वो भागकर नैन्सी के घर पहुँच जाता है और इसे बताता है कि क्रिस को किसी ने सपने में पूरी तरह से मार दिया। गाइस नैन्सी खुद भी इन सब चीजों का शिकार थी। वो कहती है कि उसे एक गाना सुनाई देता है जिसमें किसी फ्रेडी नाम के बंदे का जिक्र होता है। जैसे कहता है कि फ्रेडी ही उसका नाम है। वो उसे सावधान रहने के लिए बोलता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। बट जैसे ही वो बाहर जा रहा होता है पुलिस उसे पकड़ लेती है, क्योंकि सबको लग रहा था कि उसने ही क्रिस को मारा है। जेल में जाने के बाद फ्रेडी सपने में आकर जैसी को भी पूरी तरह से मार देता है। अपने सारे दोस्तों को मरता हुआ देखकर नैन्सी अपने बॉयफ्रेंड क्विंटन से बात करती है कि उनका फ्रेडी के साथ में क्या कनेक्शन है, वो उन सबको सपनों में आकर क्यों मार रहा है। गाइस नैन्सी जब भी सपना देखती थी उसके बाद वो कुछ तस्वीरें बनाती थी जो काफी सारी चीजों के ऊपर इशारा करती थी, जिसके बारे में वो अपनी मॉम से पूछती है, बट उसकी मॉम साफ इनकार कर देती है कि वो इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं जानती। घर में काफी ज्यादा छानबीन करने के बाद उन्हें कुछ फोटोज मिलती हैं जो कि बॉर्डन प्री स्कूल की थी। गाइस ये वही स्कूल है जिसकी ड्राइंग नैन्सी सपना देखने के बाद में बनाया करती थी। फोटो के पीछे बच्चों के नाम लिखे हुए थे। एक्चुअली ये इनके बचपन का स्कूल था। फोटो में उनके साथ जैसी, क्रिस और डीन भी थे, यानी ये सब एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, और कोई ना कोई वजह थी जिसके कारण इनके पेरेंट्स ये सब इनसे छुपा रहे थे। नैन्सी अपनी मॉम से झूठ बोलने का कारण पूछती है। झूठ बोलते हुए पकड़े जाने के बाद नैन्सी की मॉम उसे बताती है कि उनके प्री स्कूल में फ्रेड क्रूगर नाम का एक आदमी रहा करता था। वो वहाँ का माली था और स्कूल के बेसमेंट में ही रहता था। वो सभी बच्चों के साथ में खेलता था। बच्चे उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे और सारे बच्चों में नैन्सी उसकी फेवरेट हुआ करती थी। धीरे धीरे पेरेंट्स ने नोटिस किया कि उनके बच्चों ने हंसना खेलना धीरे धीरे बंद ही कर दिया। फिर बच्चों से बात करने के बाद उन्हें पता चला कि फ्रेडी उन्हें सीक्रेट केव में लेकर जाता है, जहाँ वो उन्हें मेंटली और फिजिकली अब्यूज करता है। बट इससे पहले कि वो उसका कुछ कर पाते वो शहर छोड़कर वहाँ से भाग गया, और वो नहीं चाहते थे कि उनके बच्चों को ये सब पता चले और ये पुरानी और बुरी यादें उनके मन में रह जाएं। इसलिए वो उनसे अभी तक ये सब कुछ छुपा रहे थे। नैन्सी को लग रहा था कि उसकी मॉम ने उसे पूरा सच नहीं बताया है, वो कुछ न कुछ छुपा रही है। जिसके बाद वो पिक्चर के बचे हुए बाकी बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि पिक्चर के बाकी सारे बच्चे ऑलरेडी सपनों में मारे जा चुके हैं, जैसे कि डीन, जेसी और क्रिस मरे थे, और अब उन सब
सब में से बस नैन्सी और क्विंटन ही बचे हुए थे। गाइस, जितने भी बच्चों को सपनों में मारा गया था उन सब में एक बात कॉमन थी, वो फैक्ट्री। उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा था और फ्रेडी का उस फैक्ट्री के साथ में क्या रिलेशन है, ये सब आपको धीरे धीरे वीडियो में पता चल जाएगा। क्विंटन ऐसी पिल्स लिया करता था जिससे कि उसे नींद ना आए और गलती से वो सो ना जाए, क्योंकि ये सपने धीरे धीरे उनकी लाइफ का अंत बनते जा रहे थे। जिसके बाद क्विंटन अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए जाता है, लेकिन पिल्स का असर खत्म होने के कारण वो सो जाता है और डूबने लग जाता है और वो एकदम से अपने सपने में खुद को उसी फैक्ट्री में पाता है जहाँ सबकी मौतें होती हैं। वहाँ वो देखता है कि सब पेरेंट्स के बच्चे फ्रेडी के पीछे भाग रहे हैं और फ्रेडी उसी फैक्ट्री में जाकर छुप जाता है। पेरेंट्स इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने फ्रेडी को उसी फैक्ट्री में जिंदा जलाकर मार दिया था। क्विंटन को लगता है कि इसलिए वो सारे बच्चों को उसी फैक्ट्री में लेकर जाकर एक एक करके मार रहा है और अपनी मौत का बदला ले रहा है। जिसके बाद क्विंटन नैन्सी को ये सब कुछ बता देता है कि फ्रेडी की मौत कैसे हुई थी। उसके बाद क्विंटन अपने डैड के पास जाकर उनसे गुस्से में कहता है कि आप सब लोगों ने छोटे बच्चों की बातों में आकर निर्दोष इंसान को बेरहमी से जिंदा ही जला दिया। फिर वो लोग अपने प्री स्कूल जाते हैं सच का पता लगाने के लिए, जहाँ क्विंटन की पिल्स खत्म हो जाती है और उसके बाद वो एक फार्मेसी में रुकते हैं। यहाँ नैन्सी माइक्रो स्नैप लेने लग जाती है, जहाँ फ्रेडी उस पर हमला कर देता है और उसके शोल्डर पे बहुत जोर से चोट लग जाती है। वो देखती है कि उसके हाथ में फ्रेडी के स्वेटर का टुकड़ा था, मतलब कि गाइस वो उसे सपने से रियलिटी में ले आई थी। बहुत ज्यादा बुरी तरह घायल होने के बाद क्विंटन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और वहाँ रखी दवाइयों में से वो एड्रेनलिन की दवाइयाँ चुरा लेता है ताकि वो खुद को जगाए रख सके और खुद पर वो एक डोज इस्तेमाल भी कर लेता है। और वो नैन्सी को लेकर प्री स्कूल जाता है, जहाँ बेसमेंट में उन्हें फ्रेडी की वही केव मिलती है जिसके बारे में नैन्सी ने ऑलरेडी बचपन में अपनी मॉम को बताया था। फिर अंदर छानबीन करने के बाद उन्हें कुछ फोटोग्राफ्स मिलते हैं जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि सच में फ्रेडी ने उन सबको मेंटली और फिजिकली अब्यूज किया था, खास करके नैन्सी को, क्योंकि वो फ्रेडी की फेवरेट हुआ करती थी। फिर नैन्सी उसे मारने का प्लान बनाती है। वो ये सोचती है कि जिस तरह से वो स्वेटर के टुकड़े को रियलिटी में ले आई थी वैसे ही वो फ्रेडी को भी रियलिटी में ले आएगी और वो क्विंटन पे भरोसा करके सो जाती है। बट क्विंटन काफी दिनों से नहीं सोया था, जिसकी वजह से उसे नींद आने लग जाती है और वो ना चाहते हुए भी सो जाता है। और फ्रेडी सबसे पहले क्विंटन को अपना शिकार बनाता है, उसे बुरी तरह से मारता है। वो उसे ऑलमोस्ट मारने ही वाला था कि तभी नैन्सी फ्रेडी को अपने पास बुला लेती है, जहाँ फ्रेडी उसे भी बुरी तरह से टॉर्चर करता है। वो उसे खून के तालाब में डुबाता है, उसे उसकी बचपन वाली ड्रेस पहनाता है और कहता है कि उसने उसे लास्ट तक इसलिए बचा कर रखा और जगा कर रखा ताकि आखिरी में उसका ब्रेन हमेशा के लिए सो जाए और वो बचपन की तरह ही हमेशा उसे हैरेस करता रहे। नैन्सी उसकी दुनिया में पूरी तरह से फंस चुकी थी कि तभी क्विंटन अपने सपने से बाहर आ जाता है। शायद उसकी दवाई का असर अभी खत्म नहीं हुआ था। वो एड्रेनलिन को सिरिंज में भरकर नैन्सी के दिल पे मारता है, जिससे कि वो फ्रेडी को सपने से खींचकर रियलिटी में ले आती है। फ्रेडी एंड क्विंटन की काफी ज्यादा फाइट होती है, बट तभी नैन्सी उसका ब्लेड वाला हाथ और उसका गला एक ही बार में काट देती है। फिर वो आग लगाकर वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ एम्बुलेंस, पुलिस और फायर फाइटर के लोग आ जाते हैं, बट अंदर उन्हें कोई भी बॉडी नहीं मिली थी। फिर वो लोग क्विंटन और नैन्सी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल से नैन्सी अपनी मॉम के साथ में घर वापस आ जाती है। वो अपनी मॉम को थैंक्स बोलती है कि उन्होंने बचपन में उसे फ्रेडी से बचाया। सडनली मिरर से फ्रेडी उसकी मॉम पर अटैक करता है, अपने तेज ब्लेड उसकी आंखों में घुसेड़ कर पूरी तरह से मार कर खींच कर अपनी दुनिया में ले जाता है और नैन्सी वहीं पे चिल्लाती रह जाती है। एंड गाइस, यहीं पे इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो गाइस, आपको याद ही होगा कि फ्रेडी को मारकर नैन्सी ने स्कूल में जब आग लगाई थी और वहाँ पे फायर फाइटर वाले लोग आए थे तो उन्होंने बोला था कि अंदर कोई भी बॉडी नहीं मिली है। इसका साफ मतलब है कि फ्रेडी अभी मरा नहीं था। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे सवाल पूछूंगी जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। क्या आपके साथ कभी नाइटमेयर में हुआ कोई भी हादसा रियल लाइफ में हुआ है, और अगर हुआ है तो प्लीज जरूर बताइएगा। और आपके कमेंट में आने वाली नेक्स्ट वीडियो में शो करने वाली हूँ। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अभी भी 91% ऑडियंस ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आप फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए ताकि 1 लाख सब्सक्राइबर की फैमिली कंप्लीट हो और हम Q&A वीडियो को जल्द से जल्द ला सके। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में कारण जरूर बता के जाइएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।